दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए इस टॉपिक से जो है हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये टोटल जो 40 क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था। तो ये आपको बताना है उनका नाम क्या था। तो देखिए उनका नाम था सैयद अहमद खां। ठीक है, सैयद अहमद खां जो थे, इन्होंने बनारस के राजा जो शिव प्रसाद थे उनके साथ सन 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का जो है इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग जो विश्वविद्यालय था अलीगढ़ मुस्लिम लीग जो विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना किसने की थी। तो देखिए इसकी स्थापना जो है इन्होंने ही किया था, सैयद अहमद खान ने। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुए थे। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्रिटिश सांसद के लिए जो है दादा भाई नौरोजी जो थे ये निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को जो है ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, भारत का वृद्ध व्यक्ति किसे बोला जाता है, तो ये दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी लंदन में। ठीक है, 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये लंदन में किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो ये WC बनर्जी ने। ठीक है, किसने किया था 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, तो ये WC बनर्जी ने किया था। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष थे। तो आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी, आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में जो है ये अध्यक्ष थे। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब और कहाँ पर गाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, तो ये पहली बार कब और कहाँ पर गाया गया था। तो पहली बार जो है 1896 में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था, याद रखना है आपको। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना है आपको। बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए इसकी अध्यक्षता जो है ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था। तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिरियो ह्यूम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक डैश थे। तो आपको बताना है कि सिरियो ह्यूम जी इनमें से क्या थे। तो ये एक सिविल कर्मचारी थे, याद रखना है। येओ ह्यूम जी क्या थे, सिविल कर्मचारी थे। आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा
ईओ ह्यूम जो थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 1885 में। आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा? ईओ ह्यूम के द्वारा किया गया था 1885 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये 1925 में बनाया गया था। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, सरोजिनी नायडू को जो है 1925 में कांग्रेस अधिवेशन के अधिवेशन में जो है अध्यक्ष बनाया गया था 1925 में। याद रखना है। आंसर है बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट आपको याद रखना है। डी आंसर हो जाएगा। 13 है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है ये महात्मा गांधी जी ने की थी। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है निर्मित किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो जन गण मन जो पहली बार गाया गया था, कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में। ठीक है, 1927 में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो ये कोलकाता में। ठीक है, याद रखना है आपको। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 3 बार थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। पहली बार कब थे? 1929 में लाहौर अधिवेशन में थे। दूसरी बार अप्रैल 1936 में लखनऊ अधिवेशन में थे। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में थे। और तीसरी बार जो थे ये दिसंबर 1936 में। ठीक है, दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन में। ये 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? तो नरमपंथी में से कौन सा नेता नहीं था? तो लाला लाजपत राय नहीं थे। ठीक है, लाला लाजपत राय क्या थे? तो ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। ये आपको याद रखना है, ये गरम दल के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो किस गवर्नर जनरल के समय में? तो ये लॉर्ड हार्डिंग। याद रखना है आपको, लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से जो है दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। और 1912 में जो है स्थानांतरित हो गया था। घोषणा 1911 में हुआ और 1912 में जो है ये कोलकाता जो है भारत की राजधानी स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है, 1912 में। आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? 1896 में। ठीक है, 1896 में गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में 1896 में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया? तो पहली बार कोलकाता में गाया गया। ठीक है, और जन गण मन के हिंदी संस्करण जो था ये संविधान सभा ने कब अपनाया? 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आपको याद रखना है, जन गण मन को हिंदी जो संस्करण था तो इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया? 1911 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बंग भंग का उद्देश्य क्या था? बंग भंग का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका जो उद्देश्य था वो था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान का तनाव। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव। ठीक है, इसका उद्देश्य था। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 है,
कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? 1905 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया? तो बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, याद रखना है आपको, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को जो है निरस्त किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। ठीक है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय में जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, नरम दलील राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? नरम दलील राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? तो देखिए, इसकी मांग थी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। ठीक है, इसकी मांग थी। इसके अलावा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख जो है कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 50 में। याद रखना है आपको, सी आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब की थी? तो 1912 में। ठीक है, 1912 में की थी कोलकाता से दिल्ली राजधानी। ठीक है, 1911 में जो है ये मतलब घोषणा किया गया था और 1912 में इसे स्थानांतरित किया गया। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया? तो ये किया गया था 1909 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 29 है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को था गदर पार्टी का मुख्यालय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और वीडियो पसंद मतलब चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, बेल आइकन ऑन करने से फ़ायदा ये है कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके टाइम टू टाइम, तो बेल आइकन ज़रूर सेंड करें। तो क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो उग्रपंथी गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ठीक है, उग्रपंथी नहीं थे। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए। ठीक है, 1916 का लखनऊ समझौता। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा सी। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? स्वशासन आंदोलन जो है श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा जो है ये आरंभ किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य आपको बताना है। तो यहाँ पर ये तीसरा जो कथन दिया गया है ये कथन असत्य है। होम रूल आंदोलन दूसरे विश्व युद्ध के प्रति भारत की प्रतिक्रिया थी, तो ये गलत कथन है। ठीक है, बाकी तीनों करेक्ट है। इसका नेतृत्व लोकमान्य तिलक तथा एनी बेसेंट ने किया था होम रूल की। ठीक है, तिलक एवं एनी बेसेंट ने अपने अपने पृथक लीग की स्थापना की, ये भी करेक्ट है। और एनी बेसेंट ने पृथक होम रूल लीग जॉर्ज एंड्रयूज के साथ स्थापित की। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन जो है होम रूल आंदोलन के संदर्भ में जो है सत्य है और यहाँ पर गलत जो है तीसरा है। तो तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो गांधी जी चंपारण और खेड़ा से संबंधित है। चंपारण और खेड़ा, तो यहाँ पर ए और सी जो है दोनों करेक्ट हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो गांधी जी की माता का नाम था पुतली बाई। आपको याद रखना है क्या नाम था उनका? पुतली बाई था। आंसर हो जाएगा सी।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप सभी को पता ही होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में, आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में किया था। आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 40 है। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो ये चंपारण आंदोलन के साथ। ठीक है, चंपारण आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया। आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 41 है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो उनके साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, शामिल थे। तो आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसमें भूख हड़ताल की? तो भूख हड़ताल किसमें की थी आपको बताना है। तो ये अहमदाबाद आंदोलन में किया था। ठीक है, अहमदाबाद आंदोलन में जो है ये भूख हड़ताल किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये था आधुनिक भारत का इतिहास है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन। आई होप कि ये जो है वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन यानी घंटी का जो निशान है बगल में, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे का निशान आता है उसे ज़रूर से ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मतलब टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।